Hello friends, welcome back. This is Kriti Verma. Welcome to my channel Biology Bite. हेयर फॉल हेयर फॉल हेयर फॉल ना जाने कितने लोगों की परेशानी बन चुकी है ये। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल करें, बाल बहुत झड़ रहे हैं, इसे कैसे रोकें। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि कैसे हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हैं और आखिर ये हेयर फॉल होते क्यों हैं। इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आजकल 95% जो लोग होते हैं उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है और इसके कई कारण हो सकते हैं। सिर्फ गलत शैम्पू या ऑयल यूज करने से नहीं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे हमें हेयर फॉल होता है। जैसे अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो उससे भी हेयर फॉल हो सकता है। और अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो वो भी हेयर फॉल का कारण बन सकता है, क्योंकि एक्सेसिव मास्टरबेशन करने से हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स का जो बैलेंस है वो इरेगुलर हो जाता है और उससे हेयर फॉल होता है। इन सारी बातों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। शाम को कंडीशनर, हेयर जेल, हेयर स्प्रे, बाल खूबसूरत दिखे इसके लिए हम ना जाने कितने प्रोडक्ट्स अपने बालों में लगाते हैं। 2021 में ग्लोबल हेयर केयर मार्केट में 70 अरब यूरो का व्यापार किया। इतने में आप 220 एरोप्लेन्स खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इन प्रोडक्ट से सच में फ़ायदा होता है? आप अपने बालों पे ना जाने क्या क्या लगाते हैं, लेकिन क्या सच में इनसे फ़ायदा होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर थिक, सॉफ्ट एंड ब्लैक हेयर्स चाहिए तो अपने खाने पर ध्यान दीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस करा कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होगी तो हेयर फॉल ऑब्वियसली होगा। इसीलिए डर्मेटोलॉजिस्ट का भी कहना है कि अगर आपको मोटे, घने और काले बाल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डाइट पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले वो हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो बालों के सेहत के लिए सबसे अच्छी है। पहला है मशरूम। मशरूम हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वो भी ड्राई मशरूम, जो सूखे हुए मशरूम होते हैं वो ज़्यादा सेहतमंद होते हैं हमारे बालों के लिए। 100 ग्राम ड्राई मशरूम में 157 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है और बायोटीन हमारे बालों के हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जबकि जो नॉर्मल मशरूम होता है उसमें 94 माइक्रोग्राम बायोटीन होता है। इसीलिए ड्राई मशरूम जो होता है वो हमारे बालों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। बायोटीन वो प्रोटीन है जो बालों को हेल्दी बनाता है। इसकी कमी से बाल रूखे सूखे और बेजान हो जाते हैं और गिरने भी लगते हैं। बट 4 दिन का बायोटीन हम एक दिन में तो नहीं ले सकते हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। सेकंड है बीन्स। इसमें हाई अमाउंट में आयरन होता है, ये भी बालों के लिए ज़रूरी है। नॉन वेजिटेरियन लोगों को आयरन ईजिली मिल जाता है। फीमेल्स में पीरियड्स होते हैं, इसीलिए उन्हें मेल से ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। फीमेल्स को एक दिन में 15 मिलीग्राम चाहिए होता है, जबकि मेल्स को एक दिन में 10 मिलीग्राम ही आयरन चाहिए होता है। आयरन की कमी होगी तो हेयर फॉल कम नहीं होगा। मोस्टली पीपल, ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि आयरन के साथ विटामिन सी भी लेना चाहिए। आयरन के साथ विटामिन सी भी लेना चाहिए, इससे बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। जैसे बीन्स जो होता है वो आयरन का सोर्स होता है, उसके साथ हम विटामिन सी के लिए ऑरेंज जूस या फिर बीन्स पे नींबू छिड़क सकते हैं। ऑरेंज जूस और नींबू विटामिन सी का सोर्स होता है जो कि आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एंड थर्ड है चिकन की लेग पीस। इसमें एल लाइसिन नाम का अमाइनो एसिड होता है, बॉडी इसे खुद नहीं बना सकता है, इसीलिए हर 1 केजी बॉडी वेट के लिए हमें 28 माइक्रोग्राम एल लाइसिन की ज़रूरत होती है। अगर कोई पर्सन है जो कि 70 केजी का है तो उसे सिर्फ 100 ग्राम चिकन लेग पीस चाहिए होता है, उसी से उसे इतना अमाउंट में एल लाइसिन मिल जाता है जितना कि बॉडी को नीड होती है। इसीलिए ऐसा ना हो कि हेयर्स के लिए आप डेली बटर चिकन की पूरी प्लेट ऑर्डर करने लगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आपकी डाइट का हिस्सा ही हो, और भी चीज़ें हैं जिसे आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, जैसे कि एग।
स्पेशली एग योल्क। एग के अंदर का जो येलो वाला पार्ट होता है एग योल्क, उसे आप ले सकते हैं। दालें ले सकते हैं आप, मेवे ले सकते हैं, एंड स्पेशली सनफ्लावर सीड्स एंड बनानास। ये सब बालों के लिए सेहतमंद होते हैं। लेकिन बाल आखिर गिरते ही क्यों हैं? हम कितना भी डाइट फूड्स क्यों ना ले, लेकिन डेली थोड़े थोड़े बालों का गिरना निश्चित है। हेयर्स के ग्रोथ में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट है एनाजन फेज, जिसको हम ग्रोइंग फेज भी कहते हैं। एनाजन फेज में बाल एवरी मंथ नियरली 1 सेंटीमीटर ग्रो करते हैं। हमारे 85% जो हेयर्स होते हैं वो इसी स्टेज में रहते हैं और ये फेज 2 से 6 साल तक चलता रहता है। इसके बाद आता है कैटेजन फेज। ये ट्रांजिशन फेज होता है, इसमें ग्रोथ रुक जाती है। हमारे 1% हेयर जो होते हैं हमेशा इसी फेज में रहते हैं। ये फेज 2 से 3 वीक तक चलता है। और लास्ट है टेलोजन फेज, जब बाल गिरने लगते हैं। ये रेस्टिंग फेज होता है जब बाल गिरने लगते हैं। नियरली 15% हेयर जो हमारे होते हैं वो इसी फेज में रहते हैं। हर दिन 50 से 100 ऐसे बाल होते हैं जो गिरते ही रहते हैं और उनकी जगह न्यू हेयर्स निकलने लगते हैं। हाँ, अगर आप किसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो हो सकता है बालों की ये ग्रोथ की साइकिल ठीक से काम ना करे और बाल डायरेक्टली टेलोजन फेज में पहुंच जाए, मतलब वो एनाजन और कैटेजन फेज को स्किप करके सीधा टेलोजन फेज में पहुंच जाए और ऐसे में ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं। हेयर फॉल के कई रीज़न हो सकते हैं, आइए उसे भी डिस्कस करते हैं। पहला रीज़न है जेनेटिक्स। सबसे पहले आपके जीन्स ये हेरिडिटरी होते हैं, मतलब अगर एक उम्र के बाद आपके पापा के बाल उड़ गए थे तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके साथ भी ऐसा होगा। सेकंड है विथ इंक्रीजिंग एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके बाल हल्के और कमज़ोर होते जाते हैं, ये नॉर्मल है। और अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो भी हेयर फॉल नॉर्मल है, बिकॉज़ अगर आप किसी बीमारी से रिकवर कर रहे हैं तो उस समय बॉडी को न्यूट्रिएंट्स संभाल के रखने हैं ताकि आप हेल्दी हो सके। ऐसे में हेयर्स एंड नेल्स बॉडी के लिए प्रायोरिटी नहीं होते हैं। ऐसा ही अक्सर डिलीवरी के बाद भी होता है और इसकी वजह होते हैं हॉर्मोन्स। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब हॉर्मोन्स की अमाउंट इंक्रीज हो रही होती है तो आपके बाल बहुत अच्छे, बहुत घने हो जाते हैं। फिर आफ्टर डिलीवरी जब हॉर्मोन्स का लेवल कम होने लगता है तो आपके बाल भी गिरने लगते हैं। अगर आप कोई खास मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट से भी हेयर फॉल हो सकता है। अगर इस सब में से कुछ भी नहीं है तो ये किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से हो सकता है, लाइक आयरन, प्रोटीन, जिंक। ऐसे में डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं। अगर आपको थायराइड है तो भी हेयर फॉल होगा। दिन भर में 50 से 100 तक का बालों का झड़ना नॉर्मल रेंज में आता है और अगर इससे भी ज़्यादा गिर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, बिकॉज इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ में से आप पर कौन लागू होती है ये तो डॉक्टर ही बता सकते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मल्टीविटामिन्स के टैबलेट ले सकते हैं। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए डिस्परेट होकर टीवी की एड में दिखने वाले प्रोडक्ट्स में खर्चा मत कीजिए, बिकॉज उससे फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है आपकी बालों को। जब बाल झड़ते हैं तो आप किसी न किसी ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, पर इनसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ हेयर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कॉज करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, बट ये इतना कॉस्टली होता है कि नॉर्मल पीपल इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे सिर पे बाल होते ही क्यों हैं? हमें बदलते मौसम से बचाने के लिए। एनिमल्स 4 पैरों पे चलते हैं बट ह्यूमन 2 पैरों पर ही सीधा खड़ा होकर चलता है। ऐसे में सनलाइट सबसे पहले हमारे सिर पर ही पड़ती है और ठंडी हवाएं भी वहीं लगती है। ये बाल हमारे सिर पर एक नेचुरल टोपी की तरह होते हैं जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज से भी बचाती हैं और बीमार पड़ने से भी। तो अगर आपको भी ऐसे ही थिक, सॉफ्ट एंड शाइनी हेयर चाहिए तो आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। अभी बहुत सारे रीज़न को मैंने डिस्कस करा जिससे आप पता कर सकते हैं कि आखिर आपके बाल झड़ते ही क्यों हैं। अगर आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उस डेफिशिएंसी को आप पूरा करें, ना कि टीवी और एड्स में देखकर
नए नए शैम्पू अपने बालों पे लगाएं। इससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और आपके पूरे बाल भी गिर सकते हैं। और अभी मैंने जितनी भी बातों को डिस्कस करा उसे आप फॉलो करें एंड ये वीडियो दूसरे के साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम आजकल 95% लोगों को होती है। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।